आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जो सच्ची क्षमा होती है वो द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेती है। आइए इसके लिए हम एक कहानी सुनते हैं। राजा विश्वामित्र सेना के साथ आखेट के लिए निकले थे। आखेट मीन्स शिकार के लिए निकले थे। वन में घूमते हुए वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप पहुँच गए। महर्षि ने उनका आतिथ्य किया। विश्वामित्र यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उनकी पूरी सेना का सत्कार कुटिया में रहने वाले उस तपस्वी ऋषि ने राजोचित भोजन से किया। जब उन्हें पता लगा कि नंदिनी गौ के प्रभाव से वशिष्ठ जी यह सब कर रहे हैं, तो उन्होंने ऋषि से वह गौ मांगी। उस गाय को मांगी। किसी भी प्रकार किसी भी मूल्य पर ऋषि ने गौ देना स्वीकार नहीं किया, तो विश्वामित्र बलपूर्वक उसे छीन कर ले जाने लगे। परंतु वशिष्ठ के आदेश से नंदिनी ने अपनी हुंकार से ही दारुण योद्धा उत्पन्न कर दिए और उन सैनिकों की मार खाकर विश्वामित्र के सैनिक भाग खड़े हुए। राजा विश्वामित्र के साथ तब दिव्यास्त्र वशिष्ठ के ब्रह्मदंड से टकराकर निस्तेज हो चुके थे। विश्वामित्र ने कठोर तप करके और दिव्यास्त्र प्राप्त किए, किंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड ने उन्हें भी व्यर्थ कर दिया। अब विश्वामित्र समझ गए कि छत्र बल तपस्वी ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने स्वयं ब्रह्मांड तत्व प्राप्त करने का निश्चय करके तपस्या प्रारंभ कर दी। सैकड़ों वर्षों के उग्र तप के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन भी दिया, तो कह दिया, वशिष्ठ आपको ब्रह्मर्षि मान ले तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। विश्वामित्र जी के लिए वशिष्ठ से प्रार्थना करना तो बहुत अपमानजनक लगता था, और संयोगवश जब वशिष्ठ जी मिलते तो उन्हें राजर्षि ही कहकर पुकारते थे। इससे विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जाता था। वे वशिष्ठ के घोर शत्रु हो गए थे। एक राक्षस को प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्र मरवा डाले। स्वयं भी वशिष्ठ को अपमानित करने, नीचा दिखाने तथा उन्हें हानि पहुंचाने का अवसर ही ढूंढते रहते थे। मैं नवीन सृष्टि करके उसका ब्रह्मा बनूंगा। अपने उद्देश्य में असफल होकर विश्वामित्र जी अद्भुत हठ पर उतर आए। अपने तपोबल से उन्होंने सचमुच नवीन सृष्टि करनी प्रारंभ की। नवीन अन्न, नवीन तृण, तरु, नवीन पशु वे बनाते चले जाते थे। अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आकर रोक दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बनाए पदार्थ और प्राणी ब्रह्मी सृष्टि के प्राणियों के समान ही संसार में रहेंगे। कोई उपाय सफल होते न देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को ही मार डालने का निश्चय किया। सम्मुख जाकर अनेक बार वे पराजित हो चुके थे, अतः अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर रात्रि में छिपकर वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे। गुप्त रूप से वे वशिष्ठ का वध उनके अनजान में करना चाहते थे। चांदनी रात थी। कुटी से बाहर वेदी पर महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। अवसर की प्रतीक्षा में विश्वामित्र पास ही वृक्षों की ओट में छिप रहे। उसी समय अरुंधति जी ने कहा, कैसी निर्मल ज्योत्सना छिटकी है। वशिष्ठ जी बोले, आज की चंद्रिका ऐसी उज्जवल है जैसे आजकल विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज दिशाओं को आलोकित करता है। विश्वामित्र ने इसे सुना और जैसे ही उन्हें सांप सूंघ गया, उनके हृदय ने धिक्कारा, जिसे तू मारने आया है, जिससे तू रात दिन द्वेष करता है, वह कौन है यह देख। वह महापुरुष अपने 100 पुत्रों के हत्यारे की प्रशंसा एकांत में अपनी पत्नी से कर रहा है। विश्वामित्र ने शरीर पर के शस्त्र नोच फेंके। वे दौड़े और वशिष्ठ के सम्मुख भूमि पर प्राणिपात करते दंडवत गिर पड़े। बद्धमूल द्वेष सदा के लिए समाप्त हो चुका था। वशिष्ठ की सहज क्षमा उस पर विजय पा चुकी थी। द्वेष और शस्त्र त्याग कर आज तपस्वी विश्वामित्र ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर चुके थे। महर्षि वशिष्ठ
वेदी से उतरकर उन्हें दोनों हाथों से उठाते हुए कह रहे थे, उठिए ब्रह्म ऋषि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो द्वेष है उस पर जो सच्ची क्षमा है वो विजय पा जाती है।